ब्यूरो चीफ इस वक्त हमारे साथ हैं और साथ ही साथ मनोहर दिल्ली से हमारे सहयोगी बने हुए एसपी मित्तल वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ हैं, उनसे तमाम मायने समझेंगे। एसपी मित्तल साहब, स्वागत है आपका जी राजस्थान में। आपके पास आएंगे, समझेंगे, लेकिन पहले सुशांत से एक बार अपडेट ले लेते हैं। सुशांत, कोई जानकारी कि मुख्यमंत्री आज वापस आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, क्या कुछ कार्यक्रम, कोई जानकारी मिल पाई है वापसी को लेकर? देखिए, वापसी का कार्यक्रम अभी तक जारी नहीं हुआ है अभिनव, और आज संभवतः वो आएंगे भी नहीं, क्योंकि कल नामांकन का आखिरी दिन है और गांधी परिवार की तरफ से आज तय हो जाएगा कि कौन उनकी तरफ से कैंडिडेट होगा। दिग्विजय सिंह ने नामांकन भरने की बात कही है, और ये जब अब स्पष्ट हो गया है कि अशोक गहलोत अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं लड़ने जा रहे हैं, तो गांधी परिवार के नामांकन में वो मौजूद रहेंगे। ये दिल्ली में उनकी ड्यूटी भी है और उनका रहना बनता भी है। हालांकि जो बाइट हमने सुनी है उनमें उनकी पीड़ा, उनका दर्द वो झलका। पूरा जो एपिसोड हुआ, चूंकि आमतौर पर इस तरह की बैठकें पीसीसी में बुलाई जाती हैं या निजी होटल में होती हैं, जब एक लाइन का प्रस्ताव खास तौर पे नए मुख्यमंत्री के चयन की प्रक्रिया को लेकर हो, लेकिन ये बैठक मुख्यमंत्री आवास पर थी और इस बैठक में इंतजार किया जाता रहा, विधायक शामिल नहीं हुए, विधायक दल की बैठक हो नहीं पाई। ये पूरा एपिसोड एक तरीके से राजस्थान की सियासत में, खासतौर पे कांग्रेस की सियासत में कलंक की तरह है। और अशोक गहलोत ने कहा कि वो जिम्मेदार हैं इस घटना के, वो नहीं करवा पाए, उन्हें इस बात का बेहद अफसोस भी है। और अशोक गहलोत ने एक बात और भी ऐड की है कि मैं अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ना चाहता था, मैंने इसके लिए अपनी स्वीकृति पार्टी को दे दी थी, लेकिन क्योंकि एपिसोड हुआ, अब मेरी मॉरल ड्यूटी बनती है कि जब मेरी ये नाकामी है कि मैं बैठक नहीं करवा पाया, तो मैं उस पद के लिए, चुनाव लड़ने के लिए खुद को अब मैं अच्छा फील नहीं कर रहा हूँ, कम से कम कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा हूँ, तो वो अब चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन जो भी कैंडिडेट होगा उसके लिए वो साथ में खड़े रहेंगे। मुख्यमंत्री पद पर एक सवाल पूछा गया है कि क्या राजस्थान की सियासत में मुख्यमंत्री के तौर पे वो रहेंगे? निश्चित तौर पर रहेंगे, कोई पार्टी के पास दूसरा विकल्प नहीं है। क्योंकि अगर किसी दूसरे नाम को समर्थन होता तो इतना एपिसोड ही नहीं होता। एक बड़ा जो है धड़ा विधायकों का, 82 विधायकों ने तो इस्तीफे दे दिए हैं, उनसे संख्या ज़्यादा भी हो सकती है अगर अशोक गहलोत के समर्थन में वोटिंग की बात हो। तो कुल मिलाकर राजस्थान की सियासत में बतौर मुख्यमंत्री उनकी कुर्सी को कोई खतरा नहीं है। चेहरा चुनाव में उन्हीं के वही रहेंगे, लीडरशिप में चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन मैं पहले भी कह रहा था कि संगठन में हो सकता है सचिन पायलट की वापसी हो पीसीसी चीफ के तौर पर, और दोनों को कहा जाए कि आप मिलकर चुनाव लड़िए। मुख्यमंत्री के तौर पर अशोक गहलोत का आखिरी चुनाव हो, और अगर पार्टी फिर से सत्ता में लौटती है तो फिर अगली बार सचिन पायलट जो हैं मुख्यमंत्री बने। ठीक है, ठीक है। एसपी मित्तल के पास चलेंगे, लेकिन मनोहर से भी अपडेट ले लेते हैं। मनोहर, सीधा सवाल की कोई वापसी को लेकर, और सुशांत जो कह रहे हैं कि अभी रुकेंगे नामांकन, चूंकि कल आखिरी तारीख है, और क्या जो एक बात सुशांत कह रहे हैं कि नैतिकता के आधार पर जो है मुख्यमंत्री ने कदम पीछे खींचे हैं, तो क्या अगर वो दिल्ली में रुकते हैं तो ये संभव है कि गांधी परिवार की तरफ से या फिर कार्यकर्ताओं के मनोभाव को देखते हुए किसी भी सूरत हाल में एक बार फिर से नामांकन को लेकर जो उनका फैसला है ये बदल सकता है, या प्रयास इसको लेकर किया जा सकता है? ऐसी क्या कोई छोटी सी भी संभावना है? अभिनव, देखिए, ये औपचारिक रूप से जब वो पब्लिकली ये कह देते हैं कि अब वो अध्यक्ष की दौड़ में नहीं है, अध्यक्ष का नामांकन दाखिल नहीं करेंगे, तो तस्वीर साफ हो जाती है बिल्कुल कि अब वो किसी तरीके से नामांकन नहीं करें। चूँकि ये चीज़ें पब्लिकली नहीं है, तब तक चर्चा का विषय होती है कि कौन दावेदारी करेगा, कौन नहीं करेगा, कौन उम्मीदवार है, कौन नहीं है। तो ये कवायद पहले कर ली गई है, और सुबह से ये प्रयास चल रहे थे, जैसा कि हम सुबह से रिपोर्ट कर रहे हैं कि मुकुल वासनिक उनको कहने के लिए आए, आला कमान का संदेश देने के लिए, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया कि वो मॉरल ग्राउंड पर कि किसी भी तरीके से वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। हालांकि अशोक गहलोत ने ये भी जिक्र किया कि कार्यकर्ताओं की भावना थी, तो इस वजह से उन्होंने पहले तय किया था कि नामांकन भरेंगे। लेकिन जो घटना हुई है राजस्थान में, उन्होंने साफ तौर से इसका जिक्र किया कि राजस्थान में जो घटना होगी राजनीति, उस घटना के बाद मेरी मॉरल जो है, मेरा मॉरल अलाउ नहीं करता है कि मैं उस पार्टी में अध्यक्ष के लिए जाऊं, क्योंकि जिस तरीके से जो घटना हुई मेरी जिम्मेदारी थी, मैं पूरी तरीके से नहीं निभा पाया, या एक लाइन का प्रस्ताव था उसके लिए मैं बतौर सीएम, मुझे मेरी जिम्मेदारी थी, मैं नहीं करवा पाया। तो ये मॉरल ड्यूटी है मेरी कि अब मैं उस चुनाव के लिए नहीं जाऊँगा। साफ तौर से उन्होंने अपने आप को। ठीक है, मित्तल साहब के पास चलते हैं। एसपी मित्तल वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। मित्तल साहब,
अशोक गहलोत ने एक वक्त में कहा था कि राजस्थान सतर्क है। क्या आज सियासी तौर पर अगर देखें तो कहा जाए कि राजस्थान जो है वो सतर्क था और अब जो है पूरी तरह से सहज हो गया है? दिल्ली से जो संकेत अशोक गहलोत ने दिए वो जो है राजस्थान को पूरी तरह से अब सहज कर देगा, सामान्य कर देगा? नहीं, देखिए, सहज तो बिल्कुल भी नहीं करेगा। और मेरा ऐसा मानना है कि जो कांग्रेस के अंदर आंतरिक द्वंद्व जो चल रहा है वो अब ज्यादा मुखर होकर सामने आएगा। आपने देखा कि कल जब रात को कैरम से अशोक गहलोत साहब दिल्ली पहुंचे तो उन्होंने कहा कि जिस घटना को वो आज बहुत गंभीर मान रहे थे, उस घटना के लिए उन्होंने कहा था छोटी मोटी घटना होती रहती है। लेकिन आज जब सोनिया गांधी से मुलाकात करके बाहर निकले तो उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि उनका मैं आहत हूं, मैं मुख्यमंत्री होते हुए विधायक दल की बैठक नहीं बुला सका। उन्होंने कहा कि इसके लिए मैंने सोनिया गांधी से माफी भी मांगी है। तो सवाल यह है कि जब एक मुख्यमंत्री इस तरह की बात कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि जो आंतरिक द्वंद्व है राजस्थान में कांग्रेस का वो ज्यादा उभर के निकलेगा। और एक बात जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि अब ऐसा लगता है कि जो गांधी परिवार है जो कांग्रेस का नेतृत्व करता है और अशोक गहलोत जो अब तक माना जाता था कि वो वफादार हैं, उनके बीच क्या नाम से दूरियां बढ़ गई हैं। ये दूरियां तभी खत्म होती जब अशोक गहलोत साहब चुनाव लड़ते। अब चूंकि उन्होंने कह दिया कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, उन्होंने कह दिया कि मेरा मोरल अलाउ नहीं करता कि इतनी बड़ी घटना के बाद में मैं चुनाव लड़ूं, तो मुझे लगता है कि जो अशोक गहलोत साहब और जो गांधी परिवार था उनके बीच में जो अब तक तालमेल बना था वो तालमेल भी शायद वो अब टूट गया है। और जिस तरीके से आप देखिए कितना बड़ा एक माहौल देश में बनाया गया था कि साहब अशोक गहलोत साहब देश के सबसे बड़े नेता हैं और क्या नाम से वो गांधी परिवार के भरोसेमंद हैं, उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा रहा है। लेकिन एक झटके में सारी बातें खत्म हो गई है। अब मैं आपको अशोक गहलोत साहब का एक पुरानी बात याद दिलाना चाहता हूं। अशोक गहलोत साहब ने कई बार अपने बयानों में कहा कि हर गलती कीमत मांगती है। आज तो उन्होंने माना कि उन्होंने एक गलती की है। अब इस गलती की अब जो गलती हुई है इसकी कीमत क्या वो चुकाते हैं ये आने वाला समय बताएगा। और एक बात और है कि जिस तरीके से पिछले 2 दिनों से सचिन पायलट को क्या नाम से जिस तरह से गद्दार कहा जा रहा है, उनके बारे में अपशब्द कहे जा रहे हैं, ये सारे के सारे उनकी तरफ से कहे गए जो अशोक गहलोत के सहयोगी रहे, अशोक गहलोत के समर्थक मंत्री रहे, उनकी तरफ से सचिन पायलट के लिए कहा गया। तो अब ऐसी स्थिति के अंदर राजस्थान कांग्रेस की क्या स्थिति होगी ये आने वाले कुछ दिनों में पता चलेगा। तो लेकिन जो कुछ भी हुआ मित्तल साहब, आपकी नजर में देखें तो सब कुछ प्रत्याशित था या इसमें कुछ अप्रत्याशित भी था? नहीं, देखिए, इसमें अप्रत्याशित इसलिए था कि क्या नाम से अशोक गहलोत साहब को ये उम्मीद नहीं थी कि जो केंद्रीय पर्यवेक्षक आएंगे मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन साहब जो आएंगे वो मतलब एक लाइन का प्रस्ताव पास कराने के लिए आएंगे और सचिन पायलट को चीफ मिनिस्टर बनाया जाएगा। शायद इसकी उन्हें उम्मीद नहीं थी, इसीलिए उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया कि 80 विधायकों के इस्तीफे करा दिए। और वो भी तब कराए जब अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से पर्यवेक्षक राय लेने आए थे विधायकों के, और मुख्यमंत्री आवास पर राय लेनी थी, उसके मुकाबले में एक समानांतर बैठक की गई। तो मुझे लगता है कि इसमें मुख्यमंत्री जी को भी जो जिस तरीके से उन्होंने कहा कि मैंने सोनिया गांधी से माफी मांगी है, तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी राजस्थान के लिए एक बहुत बड़ी गंभीर घटना है, खासतौर से कांग्रेस के लिए। ठीक है सुशांत, जो बातें मित्तल साहब कह रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण उन्होंने बातें कही कि हर गलती सजा मांगती है। लेकिन ठीक है कि अशोक गहलोत जो है इन गलतियों का जिक्र कर रहे हैं, उन्होंने सॉरी भी कहा है, लेकिन लगता है कि इन गलतियों की कोई सजा होगी। लेकिन नैतिकता का हवाला अपनी जगह पर है, लेकिन क्या इससे नफा होगा, क्या नुकसान होगा, क्या बदलेगा राजस्थान कांग्रेस के भीतर, क्या बदलाव होगा? और बहुत अच्छी बात उन्होंने कही कि अशोक गहलोत की ओर से खामोशी तो है, लेकिन एक मौका देखकर पिछली बार जो हुआ था एक बार फिर से उन्हें तमाम शब्दों से अलंकृत कर दिया गया। इतने के बावजूद भी सब कुछ सामान्य हो जाएगा? देखिए, मित्तल साहब का आकलन बिल्कुल सटीक है। राजस्थान में झगड़ा बढ़ेगा, कम नहीं होगा। यानी हम ये कहें कि एक नई शुरुआत होगी अगर सचिन पायलट को राजस्थान की सियासत में कोई जिम्मेदारी दी जाती है। तो अगर उनको बाहर कोई टास्क दे दिया जाए तो अलग बात है। अगर 2023 में उन्हें जिम्मेदारी दी जाए किसी भी तरह की संगठन की या कोई दूसरी भूमिका, तो यहाँ पर बयानबाजी का सिलसिला ये रुकने वाला नहीं है। मैं भी कुछ देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कुछ नेताओं के साथ बैठा था, वहाँ भी सवाल जो था वो यही था कि झगड़ा खत्म हो गया या बढ़ेगा। सभी की यही राय थी कि झगड़ा बढ़ने वाला है, और बढ़ने वाला भी उस लेवल पर है जहां जूतम पेजार की स्थिति हो सकती है। क्योंकि अब जो बयानबाजी जिस स्तर पे आई है, आज धर्मेंद्र राठौड़ ने सचिन पायलट को सबसे बड़ा गद्दार कहा है, और ये कहा है कि राजस्थान की लड़ाई वफादार बनाम गद्दार की है। रात को वेद प्रकाश सोलंकी कह रहे हैं कि वो रजिस्टर्ड दल्ला हैं। यानी आप देखिए इनकी भाषा का स्तर कहां तक पहुंच गया है। और राजस्थान की जो जनता है वो भी बहुत आहत है, बहुत दुखी है। और खास तौर पे कांग्रेस का जो कार्यकर्ता है अभिनव,
वो एक उसकी कॉमन राय क्या थी कि अशोक गहलोत पार्टी की कमान संभालेंगे, उस जिम्मेदारी को वो लीड करेंगे जो एक लेगेसी रही है। गांधी से लेकर नेहरू से लेकर पटेल, सुभाष चंद्र बोस, इंदिरा गांधी वहां तक बैठे हैं और उस जिम्मेदारी को अशोक गहलोत पार्टी को फिर से खड़ा करने की दिशा में आगे लेकर जाएंगे। लेकिन ये एपिसोड जिस तरीके से हुआ है बहुत व्यथित करने वाला, कांग्रेस कार्यकर्ता के लिए आहत करने वाला है। और आप ये यकीन मानिए कि 1 to 10 अगर देखा जाए देश की सियासत में तो अशोक गहलोत के मुकाबले गांधी परिवार के पास या कांग्रेस के पास कोई दूसरा नेता उस पद के लायक नहीं था। बहुत कॉन्फिडेंस था, बहुत भरोसा था, लोगों को यकीन था कि अशोक गहलोत जिम्मेदारी संभालेंगे। इलेक्शन जीतना उनका तय माना जा रहा था और उसके बाद जिम्मेदारी संभालेंगे तो 2024 में पार्टी मुकाबले की स्थिति में होगी। लेकिन कहां राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के जरिए एक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं और कहां कांग्रेस एक स्टेट के झगड़े में फंस कर रह गई है। तो स्थितियां बहुत आहत करने वाली है, ना केवल अशोक गहलोत को बल्कि मैं मानता हूं कि जो गांव ढाणी में कार्यकर्ता बैठा है वो भी इस पूरे एपिसोड से बहुत आहत हुआ है। बिल्कुल इससे आहत हुआ होगा। मनोहर दिल्ली से हमारे साथ। मनोहर, मित्तल साहब जो बातें कर रहे हैं, सुशांत जो बातें कर रहे हैं, बिल्कुल अपने अपने जगह पर वाजिब बातें हैं, लेकिन क्या लगता है कि इन पहलुओं को टटोला नहीं गया होगा जब आज तकरीबन 1 घंटे तक बैठक में आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, वेणुगोपाल, एंटनी और सोनिया गांधी होंगी, सिर्फ इस बात पर वहाँ पर मंथन की चुनाव में अध्यक्ष पद की रेस में अशोक गहलोत नामांकन भरेंगे नहीं भरेंगे, बस इतनी बातें, या फिर इन पहलुओं को भी टटोला किया होगा कि कौन से कदम से क्या नुकसान और कौन से कदम पीछे खींचने से क्या नुकसान, इस पर हुई होगी चर्चा? कोई फॉर्मूला लेकर जाएंगे यहां से अशोक गहलोत? अभिनव, देखिए सुशांत और जिस तरीके से मित्तल साहब जो बातें कर रहे हैं उस बातों में काफ़ी हद तक सच्चाई भी है, क्योंकि इस तरीके की पार्टी में जो चीज़ें हो चुकी है, अब पानी इतना बह चुका है कि इसको अब कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो चुका है। सुशांत जिस तरीके से पहले जिक्र कर रहे थे कि अगर पार्टी किस फॉर्मूले पर पहुंचती है और सुलह की वापस बात आती है और सचिन पायलट अगर अध्यक्ष बन जाते हैं वापस पार्टी में, तो फिर वही बात आएगी जो पहले जिस तरीके की लड़ाई की वजह से पार्टी जो है सरकार गिरने की स्थिति बनी थी। चूँकि दो धुरी हमेशा पार्टी में रहेगी और दो धुरी बराबर की रहने से क्या सत्ता और संगठन का कभी साथ नहीं हो पाएगा और उसकी जो है जो बात है वो विघटन होता है। तो कुल मिलाकर पार्टी के लिए किसी भी तरीके से, चाहे अब जो सचिन पायलट के जो लोग हैं, जो समर्थक हैं, उनकी जो अपेक्षाएं हैं वो इतनी बड़ी हुई है, क्योंकि वो एक सीएम पद के बहुत करीब पहुंच चुके थे, सीएम बनने वाले थे, तो उनको उस पद से वापस जो नीचे आए हैं उसको लेकर के तो उनकी एक्सपेक्टेशन है उसके लिए, उसके साथ में उनके जो किसी तरीके से समझौता नहीं होगा, तो वो उनके अंदर जो हिलोरे मार रहे हैं, उनके अंदर जो कुंठा है वो कहीं ना कहीं जागृत होगी। तो ये जो जिस तरीके आपस में टकराव और आपस में पार्टी में जो खींचतान है वो ज़्यादा बढ़ेगी और जिस तरीके से जो संभावना व्यक्त की गई है मित्तल साहब और सुशांत ने, वो कमोबेश वैसी स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। अगर पार्टी ने किसी तरीके से किसी एक धुरी को जो है शिफ्ट नहीं किया तो कहीं पर भी, चाहे जो सचिन पायलट की बात करो चाहे अशोक गहलोत की बात की जाए, तो ये कुल मिलाकर एक क्लियर मैसेज वहाँ पार्टी में देना होगा और एक लाइन का जिस तरीके से पार्टी है जो ट्रैक पर लानी होगी। अगर नहीं लाए तो पार्टी में बहुत बड़ा बिखराव की स्थिति आ सकती है। अगर किसी तरीके से अभी भी कोई बदलाव की स्थिति बनती है तो पार्टी में अभी इस तरीके की स्थिति बन चुकी है, इस लेवल से बात पहुंच चुकी है कि किसी भी तरीके से एक टेबल पर आने की गुंजाइश बहुत कम बची हुई है, क्योंकि अब दीवार कह सकते हैं मनोहर कि जितना सुधरा है उतना ही सुधारने की अभी गुंजाइश भी है, उतना सुधरना बाकी भी है। क्या उसमें कामयाबी मिलेगी, क्या इसका जो है रिफ्लेक्शन उस पर दिखेगा, तमाम पहलुओं पर बातचीत करेंगे। आप सभी लोग बने रहिए हमारे साथ। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक से जब लौटेंगे तो इन पहलुओं पर जानने समझने की कोशिश करेंगे कि अब राजस्थान में सियासी भूचाल खत्म हुआ है या नए भूचाल की आहट।